हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। ये वीडियो ऋषिकेश टूर गाइड वीडियो होने वाली है, जो 2 दिन का प्लान बनाने में आपको हेल्प करेगी ऋषिकेश घूमने के लिए। ऋषिकेश ऋषियों की धरती, जो अपने तप, योग और आध्यात्म के लिए जानी जाती है, जो दिल को छूने वाले नज़ारों से हर किसी के दिल में खास जगह बना चुकी है। ऋषिकेश पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि यह दिल्ली से केवल 240 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और हरिद्वार से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर। ऋषिकेश में अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी कम ट्रेन्स आती हैं। पर पास में ही हरिद्वार का रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप बाय बस केवल 50 से 60 रुपये में ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर होटल की, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपका सामान या लगेज वगैरह प्रॉपर अरेंजमेंट करके उसके बाद ही आप घूमना स्टार्ट करेंगे। तो होटल आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप आराम से यहाँ आकर के भी बुक कर सकते हैं। भाई अभी मैं घूम रहा हूँ ये जानकी झूला के ऊपर, और आप देख सकते हैं गंगा नदी का बहाव कितना जबरदस्त है। भाई मैं आ गया हूँ ये जानकी ब्रिज के बिल्कुल जस्ट बगल में। ये देखिए मेरे पीछे जानकी ब्रिज है, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो परमार्थ आश्रम है। क्या जगह है। तो दोस्तों आप ये मेरे पीछे देखिए, पूरी गंगा नदी यहाँ पर बह रही है और सामने ही जानकी झूला है। तो आप यहाँ पर आकर काफी शांति से स्नान कर सकते हैं, जितनी देर मर्जी बैठ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है परमार्थ निकेतन या परमार्थ आश्रम। ऋषिकेश यात्रा की शुरुआत आप राम झूला या जानकी झूला से कर सकते हैं। आप राम झूला से पार करेंगे तो आपको परमार्थ निकेतन के पास पहुँचेंगे, और अगर आप जानकी झूला से पार करके जाएंगे तो आप गीता भवन के पास पहुँचेंगे। ये सारा एरिया स्वर्ग आश्रम वाला एरिया है, और यहाँ सारे घाट बने हुए हैं, जहाँ पर आप गंगा नदी के किनारे बैठकर थोड़ा शांति से समय बिता सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं, आश्रम में घूम सकते हैं, आश्रम की कैंटीन में लंच वगैरह भी कर सकते हैं, और आश्रम में रूम वगैरह भी ऑप्शन हैं अवेलेबल। तो अगर आपको रूम की ज़रूरत है या अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हैं तो उसके लिए भी रूम आपको जाकर के पर्सनली वहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं चलते चलते आ गया हूँ गीता भवन के पास। ये मेरे पास देखिए पीछे है गीता भवन। ये भी बहुत बड़ा आश्रम है यहाँ पर। शाम को यहाँ पर किसी भी घाट में आप आरती अटेंड कर सकते हैं। लगभग सारे घाट में आरती होती है। और आप परमार्थ निकेतन के आसपास हैं तो परमार्थ निकेतन वाले घाट में आप आरती अटेंड कर सकते हैं।
अगर आप यह सारा एरिया एक ही दिन में एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आप शाम को त्रिवेणी घाट जा सकते हैं, जहां पर बहुत ही भव्य आरती होती है। बहुत ही ज़बरदस्त घाट है, बहुत सुंदर नज़ारा होता है वहां पर। और घूमने का तो आप शाम को त्रिवेणी घाट भी घूम सकते हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूँ त्रिवेणी घाट। यहाँ पर सबसे ज्यादा चौड़ाई है गंगा नदी की पूरे ऋषिकेश के अंदर। इतनी चौड़ाई और कहीं पे भी नहीं है। और ये देखिए भीड़ नहाने वालों की। ये देखिए अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल लास्ट में। तो ये देखिए इधर काफी खाली एरिया है, पूरा मैदान पड़ा हुआ है, पत्थर ही पत्थर है। और आराम से घाट किनारे यहाँ पर कोई बैठ सकता है घंटों। बिल्कुल शांत, कोई लहर नहीं, आवाज तक नहीं आ रही है। और यहाँ पर इतना ही शांत बैठ सकते हैं आप। अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ त्रिवेणी घाट के बिल्कुल किनारे, एकदम शांत जगह पे, जहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं। और गंगा नदी के किनारे गंगा में पैर डालकर बैठना पानी में, एकदम ठंडा पानी है तो बिल्कुल दिमाग में सुकून देता है, मतलब एकदम शांति है। तो दोस्तों फाइनली आरती समाप्त हो गई। क्या जबरदस्त माहौल था आरती के समय, और बहुत भीड़ थी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। और अभी मैं आ गया हूँ ये त्रिवेणी घाट के पास ही जो मार्केट है, यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहा था। उसके बाद चलिए अब यहाँ से निकलता हूँ मैं पहुँच गया हूँ ऋषिकेश के मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट। तो अभी चलते हैं और चोटी वाले भाई साहब का थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये भाई साहब चोटी वाले होते हैं यहाँ पर। तो सर थोड़ा मुस्कुरा तो दिया करो सर। ये देखो भीड़ देखो आप, कितनी भीड़ है भाई। अभी तक यहाँ उतनी भीड़ चल रही है। और ये सामने जो लाइटिंग दिख रही है ना, ये है राम झूला। दूसरे दिन आप ऋषिकेश में राफ्टिंग, कैंपिंग और बंजी जंपिंग वगैरह के लिए रख सकते हैं। आप सुबह सुबह निकल जाइए राफ्टिंग करने के लिए। वहाँ पर आपको कैंप मिल जाएंगे जहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो दूसरा दिन पूरा आपको राफ्टिंग करने, बंजी जंपिंग करने, कैंप में नदी किनारे बैठने, घूमने में आप बिता सकते हैं। कैंप्स आपको 1500 से लेकर 2000 रुपये पर पर्सन तक मिल जाएंगे, जिसमें आपका लंच, डिनर वगैरह भी इंक्लूड होता है। और बहुत सारे कैंप्स राफ्टिंग भी करवाते हैं, जिसका चार्ज वह अलग से लेते हैं। तो आप इस तरह से भी राफ्टिंग की बुकिंग कर सकते हैं। या फिर ऋषिकेश में डायरेक्ट बहुत सारी शॉप्स हैं जहां से आप राफ्टिंग की बुकिंग कर सकते हैं। आप राफ्टिंग करने के लिए डायरेक्टली शिवपुरी वाले घाट पे जा सकते हैं, जहां पर राफ्टिंग वाली बहुत सारी शॉप्स हैं। या डायरेक्ट घाट पर भी आपको राफ्टिंग वाले मिल जाते हैं, जहां से आपको राफ्टिंग की बुकिंग हो जाएगी। अगर आपके पास ऋषिकेश घूमने के लिए तीसरा दिन भी है तो आप उसमें नीलकंठ महादेव मंदिर जा सकते हैं। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं ऋषिकेश के आसपास, तो आप वो भी देखने जा सकते हैं। और शाम को आप किसी घाट में गंगा स्नान कर सकते हैं, आरती में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से 3 दिन में आप ऋषिकेश को बहुत ही आराम से और अच्छी तरह से घूम पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपको कितना समय चाहिए ऋषिकेश घूमने के लिए कम से कम, और आपका क्या बजट होने वाला है। तो ऋषिकेश घूमने के लिए आपको कम से कम 2 दिन चाहिए, पर अगर आपके पास 3 दिन है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 3 दिन के हिसाब से मैंने प्लान स्क्रीन पर दे दिया है, तो आप वहाँ से देख करके इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो भाई फाइनली मैं यहाँ से निकल आया हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करके। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए। हालांकि भीड़ थी, लाइन काफ़ी लगी थी, लेकिन एक बार अंदर पहुँच जाने के बाद दर्शन कर सकते हैं आराम से। अब बात करते हैं बजट की। आपका यहाँ पर क्या खर्चा होने वाला है। तो मैं मानकर चलता हूँ कि आप 2 लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से मैं आपको 2 दिन का बजट बता देता हूँ। आपकी राफ्टिंग और कैंपिंग पे पर पर्सन पर डे का खर्चा 2000 के आसपास होगा। अगर आप एक दिन कैंप में रुकते हैं तो 2 लोगों का 4000 रुपये हो जाएगा। और होटल का खर्च एक दिन के लिए मैं मानकर चलता हूँ 1000 रुपये का रूम, तो 2 लोगों के लिए 500 रुपये पर पर्सन होगा। ट्रांसपोर्ट का भी हम 500 रुपये डेली के हिसाब से मान लेते हैं, क्योंकि स्कूटी 500-600 रुपये में ही रेंट पर मिलती है। और खाने का भी 500 रुपये पर पर्सन खर्चा आराम से हो जाता है। तो इस तरह से आप 3500 से 4000 रुपये में ऋषिकेश घूम सकते हैं। ये 2 दिनों का खर्चा है।
और 2 लोगों का है। इसमें आने जाने का किराया इंक्लूड नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस तरह से आते हैं, आप बाय ट्रेन, बाय बस या कार से आते हैं तो उस पर डिपेंड करेगा आपका खर्चा। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ऋषिकेश यात्रा प्लान करने में हेल्प करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस जब भी मैं लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।